नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृत्त को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आयत और वर्ग पे विस्तृत चर्चा की है और उसी प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृत्त में। देखिए, वृत्त में कुछ बहुत छोटी छोटी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वृत्त में जीवा क्या है, जैसे वृत्त में क्या है। अगर ये वृत्त है, बनाना ये देख लीजिएगा इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये इनफाइनाइट ये बिंदु होते हैं, ये इस तरीके से ये बिंदु है। अब इसमें तो सबसे पहली चीज इसमें देखेंगे जीवा क्या है। जीवा देखिए, जैसे किसी बिंदु का एक केंद्र बिंदु होता है, जिससे बराबर दूरी पे जो विभिन्न बिंदु हैं वो रहते हैं, एक सर्कल होता है। त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र बिंदु से परिधि, ये इसको हम परिधि कहते हैं। ये जो पूरा लाइन है ना, इसको हम परिधि कहेंगे। और ये केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा, ये रेखा जैसे ये है, ये कहीं भी पूरे में, ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या है। अगर तो हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं, त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। एक जीवा होता है, जीवा देख ले। जीवा में क्या होता है, जैसे अगर ये एक वृत्त है, तो परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, जैसे ये परिधि है, इस पे कोई दो बिंदु ले ले, इस तरह ये जो रेखा मिलेगी, ये जीवा कहलाएगी। जीवा ये एक सेंटर है, इस चीज का आप देखिएगा। तो किसी भी दो बिंदु पर जो मिला, एक बिंदु ये है, एक ये है, इस तरीके से जितना भी है, इसको हम जीवा कहेंगे। देखिए, व्यास क्या होता है कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होके गुजरती, ये केंद्र है, इससे होके जो गुजरती है, ये अपना व्यास होता है, व्यास। अब देखिए, हमने क्या बताया, जीवा मतलब किसी भी परिधि के, मतलब एक वृत्त के परिधि में जो दो बिंदु को स्पर्श करे, उसको हम जीवा कहते हैं। और व्यास, व्यास क्या है कि जीवा को ही व्यास करते हैं अगर वो केंद्र बिंदु से होके गुजरे, इसको हम व्यास कहेंगे। देखिए, जीवा के विषय में आप एक चीज ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अगर केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से जितना दूर होगा ना, जीवा उतनी छोटी होगी। जितना दूर होगा, जीवा उतनी छोटी होगी, और जितना पास आएगा, जीवा उतनी बड़ी हो जाएगी। ये पास है ना, ये केंद्र बिंदु के सबसे पास है, और ये केंद्र बिंदु पे है। तो केंद्र बिंदु का जो व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। और उस केंद्र बिंदु के जितना दूर जीवा है, जैसे ये दूर है ना, तो इधर भी दूर रहेगा तो उतना बड़ा रहेगा। यानी कि जितना दूर रहेगा उतना छोटा रहेगा, और जितना पास रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। हमने त्रिज्या, जीवा और व्यास के विषय में चर्चा किया है, जैसा कि बहुत ही आसान ही शब्दों में। देखिए, अगर व्यास की सबसे, एक तो ये हो गया है कि ऐसी जीवा जो केंद्र बिंदु से होके गुजरे, उसको हम व्यास कहेंगे। देखिए, व्यास पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, भाग में बांटता है। यानी व्यास पूरे वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है। और एक होते हैं कि जीवा वृत्त को, जैसे जीवा होता है क्या, हमने ये बताया जीवा है। जीवा भी पूरे वृत्त को दो भागों में बांटता है, लेकिन ये बराबर नहीं बांटता, ये असमान बांटता है। जैसे एक ये अगर वृत्त है, ये जीवा है, तो एक तो ये भाग हो गया ना, दूसरा ये भाग, एक अगर ये सेंटर है तब। मतलब कि जीवा पूरे वृत्त को दो असमान भागों में बांटता है, और व्यास पूरे वृत्त को दो बराबर
तो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। जब ये जीवा जो इसको डिवाइड करता है, जो बड़ा वाला भाग होता है उसको दीर्घवृत्त कहते हैं, इसको दीर्घवृत्त कहते हैं, और इसको छोटे वाले भाग को लघुवृत्त कहते हैं। आप भी जानते हैं जो छोटा होता है वो लघु होता है, जो बड़ा होता है वो दीर्घ होता है। तो अभी तक हमने बात किया था त्रिज्या क्या है, और ये देखिए ये जो बाहर का सर्किल है ना पूरा, ये अपना परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक, एक परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया, जीवा हो गया, व्यास हो गया। और फिर हमने ये बताया है कि कोई भी व्यास पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, और जीवा भी दो भागों में बांटता है, लेकिन वो बराबर नहीं बांटता, वो असमान बांटता है। कि अगर कहीं भी अगर ये जीवा अगर बात करें, जीवा सेंट्रल से तो होके जाएगी नहीं, अगर केंद्र से होके जाएगी तो वो तो व्यास हो जाएगा। इसके अलावा कहीं भी अगर वो दो बिंदु से गुजरे, दो बिंदु पे को स्पर्श करे, तो ये छोटा हो गया, ये एक बड़ा हो गया। तो बड़े वाले को दीर्घवृत्त और छोटे वाले को लघुवृत्त कहते हैं। और कुछ आइए समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही बेसिक जानकारियां हैं, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे देखते हैं। जैसे अगर कोई वृत्त है, जैसे ये एक वृत्त है, ये एक देख लीजिएगा, बना नहीं है, अच्छा। अगर इसके केंद्र बिंदु से, जैसे एक जीवा है, ये जीवा होता है दो बिंदु को मिलाने वाली, अगर इस पे लंब डाले ठीक बराबर में, तो सबसे बड़ी चीज जो होता है, अगर ये जीवा ए बी है, ये बिंदु ओ है, और एक सी लंब डालते हैं, तो आप ये पाएंगे ये जो लंब है हमेशा ये 90 एंगल का दोनों तरफ बनेगा, यानी कि राइट एंगल समकोण बनेगा दोनों तरफ, इस तरीके से। मतलब कोई भी वृत्त को कहीं भी पूरे जीवा पे, अगर जैसे अगर एक वृत्त है, ये एक जीवा है, और यहाँ से सेंट्रल मान के इस पे अगर लंब डालें, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 एंगल का ही बनेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल मतलब मध्य बिंदु से किसी भी जीवा पर लंब डाले, तो जिस पे लंब पड़ेगा वो 90 एंगल का रहेगा। अब अगर केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को भी दो बराबर भागों में बांटता है। अगर यहाँ से मिड पॉइंट पे अगर यहाँ आता है, तो भाई जितनी दूरी इधर की रहेगी उतनी दूरी इधर की रहेगी। क्योंकि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को भी दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे अगर ये एक वृत्त है, ये इसकी जीवा है, यहाँ से एक सेंट्रल मान के इसको लंब डाले, तो एक तो ये 90 अंश का रहेगा दोनों तरफ, और इधर अगर ये 10 सेंटीमीटर जीवा है तो 5 सेंटीमीटर ये रहेगा और 5 सेंटीमीटर ये रहेगा। कहने का मतलब अगर ये ए बी एक जीवा है, वो केंद्र बिंदु है, सी से एक लंब डाले, तो ए सी बराबर सी बी, यहाँ से ए सी बराबर सी बी, और ये 5, ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर उसके जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए सी बराबर सी बी। ठीक है, आगे और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बेसिक स्तर से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, आप देखेंगे। और आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई एक वृत्त है, अगर ये वृत्त है, तो ये जो बाहर की तरफ, यानी कि एक ऐसा रेखा जो बिंदु के परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को, हमने बताया कि जो पूरा वृत्त बिंदु से होता है, किसी एक बिंदु से अगर ये निकली, इसको छूते हुए, एक बिंदु को अगर इसको छूते हुए निकली, तो इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और जिसको कि हम स्पर्श रेखा कहते हैं या टेंजेंट लाइन कहते हैं, स्पर्श रेखा। देखिए इस बिंदु का स्पर्श एक ही बिंदु से हो रहा है, इस रेखा का स्पर्श एक ही बिंदु से हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ से पूरा यहाँ तक, एक बिंदु से होगा। क्योंकि अगर भाई बिंदु अगर इसके सामने है तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब सर्किल बनाते हैं तो एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, यानी कि इसको छू के ऐसे निकलेगा ना। अगर सीधा रहेगा तो वृत्त कहाँ बनेगा भाई, ऐसे ही तो बनता है। मतलब कोई
इसके सामने अगर खींचेंगे तो ये जाएगा इसके सामने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक सीधी लाइन में बिंदु रहेगा तो वो रेखा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा वो। और सर्किल बनाने के लिए उसके दाहिनी या बाएं जैसा भी रहता है उसको हम अपना बिंदु को मोड़ते जाते हैं। और ये जो बिंदु इससे स्पर्श रहेगा ना, इसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। जिस भी मतलब ये बिंदु से ये टच होते हुए जाएगा ये रेखा, उसको हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। और केंद्र बिंदु को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा हमने बताया कि स्पर्श रेखा होगा। देखिए आपको जो डिफिनेशन जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप एक कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आगे हम बात करते हैं, अगर ये एक वृत्त है और जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, जैसे एक ये जीवा है, ये भी जीवा है मान लीजिए, और ये ओ इसका सेंटर है। अगर इस पर कोण कोई बने, ये इस तरीके से देख लीजिए सेंटर कहाँ है, उसके हिसाब से ये जो बनेगा उसी जीवा से उस तरफ की बनने वाले कोण, यानी कि कहीं भी अगर इस तरीके से एंगल बन रहा है तो देखिएगा इसका ये 2 गुना हो जाता है। मतलब ये वाला एंगल जितना रहेगा उसका 2 गुना ये वाला अंदर वाला एंगल हो जाएगा। यानी कि जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, यानी कि ये 2 जीवा है, ये केंद्र बिंदु पे जो कोण बनेगा उसी जीवा द्वारा उस तरफ की ओर, उसकी ओर परिधि पर किसी भी एंगल, मतलब उसकी तरफ कहीं भी परिधि पे अगर जो कोण बनता है वह उसका 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 2x है तो ये x होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक वृत्त है तो अगर ये एक जीवा है AB और ये O एक केंद्र बिंदु है, अगर ये एंगल बन रहा है O का, तो जरूरी नहीं कि यहीं कहीं भी अगर इधर भी खींच दें इस तरीके से और इधर भी खींच दें इस तरीके से, तो ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा और ये 2x रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये किसी भी वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बना कोण का उसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु की तरफ बनने वाले परिधि पर जो कोण बनेगा हमेशा उसका आधा रहेगा। यानी कि ये अगर 1 रहेगा तो ये ऊपर वाला आधा रहेगा कहीं भी। और आगे हम बात करते हैं कि मतलब ये तो कहीं भी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे ये एक वृत्त है, अगर वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी 4 बिंदु को मिला दे, कोई भी अगर 4 बिंदु को मिला दे, इसको 1 2 ये 3 है ये 4 है, ये 4 बिंदु हो गया, और इसको अगर हम मिला दें इसको, तो देखिएगा ये सबसे पहले कहीं भी पूरे परिधि में कहीं भी 4 बिंदु को अगर मिला लें तो ये अपना चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर वृत्त के किसी भी वृत्त के अंदर 4 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कौन सा चतुर्भुज कहेंगे। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा समानांतर चतुर्भुज, फिर चक्रीय चतुर्भुज भी एक रहेगा, और इस तरीके से तो इसमें बताना रहेगा। तो कहने का मतलब ये किसी भी वृत्त के परिधि पर 4 बिंदुओं द्वारा जो रेखा खींचा जाता है वो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए A B C D, और देखिए इसके आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब अगर ये कोण A है और ये कोण D है, भाई A के सामने तो D है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, ये कह सकते हैं। और एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, ये थ्योरम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 90 अंश रहेगा, ये नहीं है। अगर
ये होता है, अगर जैसे उसमें ये दे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये अगर आपको ये 90 दे देगा, 90 होता नहीं, बट अगर ये आपको दे दिए कि ये अगर 100 डिग्री है तब ये डी का पूछ लेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री अगर हो गया तो ए की जगह हम 100 रख देंगे, 100 प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, 180 माइनस 100 बराबर 80। तो कह सकते हैं एंगल डी का जो मान आएगा वो 80 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि चक्री चतुर्भुज में, वृत्त के अंदर जो चक्री चतुर्भुज बनता है, आमने सामने के कोण का योग 180 अंश होता है। और एक तो ये हो गया कि 180 अंश होता है, दूसरा ये है कि ये जरूरी नहीं कि ये 90 एंगल ही दोनों हों, यानी कि 90 एंगल नहीं होते, आमतौर पे हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी। अगर ये 91 दिया है तब तो 90 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और दिया है तो 180 को आधार मान के हम निकालेंगे। यहाँ पे कुछ भी दिया, अगर यहाँ 90 दे रहा है, अगर यहाँ 90 दे रहा है तो हम जैसा कि जानते हैं 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 अगर आ रहा है, 180 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये अगर 90 है, जैसा कोण सी और कोण बी का वैल्यू 180 अंश होता है, तो उस बिहार पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी 90 एंगल बनेगा। एक और देखिएगा, एक और वृत्त से रिलेटेड बहुत ही अच्छा थ्योरम है। अगर ये कोई वृत्त है और 4 बिंदु को अगर हम मिला दें, 4 बिंदु को कहीं भी, तो हमारे चक्री चतुर्भुज बन जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो अगर इसका बहिष्ठ कोण, एक्सटर्नल एंगल की बात करें, ये एंगल ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर x है, x है, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल देखिए, किसी भी चक्री चतुर्भुज के बाह्य जो कोण है वो अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। अगर ये x है, ये बाह्य कोण हो गया, ये अंदर का कोण हो गया, अगर ये अंदर का कोण हो गया तो इसके सामने इसकी भी वैल्यू x रहेगी। तो हम कह सकते हैं, एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं, जैसे ये एक हमने चक्री चतुर्भुज लिया है, अगर इसका बाहर का कोण हम 80 माने, जैसे ये एक चक्री चतुर्भुज ए बी सी और डी, अगर एक्सटर्नल सी का वैल्यू अगर 80 है तो इसके ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। देखिए इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस चक्री चतुर्भुज को वृत्त के अंदर समझिएगा कि इसका ये आंतरिक कोण हो गया, इंटरनल एंगल हो गया, इसके जस्ट सामने ये जो एंगल बनेगा ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने पीछे इसकी चर्चा किया था कि कोई भी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, आमने सामने का जो एंगल बनेगा वो 180 होगा। तो ये हम कह सकते हैं एंगल अगर ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो ए की वैल्यू निकल गया, ए की वैल्यू आ गई ना 80 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल सी बराबर 100 आ जाएगा। एक तो ये यहाँ से इसको 100 रख लेंगे। दूसरी चीज हम जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी कोई एंगल बने, ये टोटल का मान 180 डिग्री होता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो ये 80 है तो ये 100 आसानी से हो जाएगा कि नहीं, हो जाना चाहिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी वृत्त के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। और जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।